10th क्लास स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.4 द्विघात समीकरण की लास्ट एक्सरसाइज है ये। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, ये इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के में पहले डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए क्या करेंगे, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करते हैं या कंपेयर लिखते हैं। तुलना करने पर क्या आएगा, a की वैल्यू और b की वैल्यू निकालनी है। a इक्वल टू x² के पहले क्या है 2 है और b की x के पहले क्या है इक्वेशन में देखते हैं -3 है और c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म यानी कि 5 आ जाता है। तो इस प्रकार a, b और c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब विविध कर लिख लो या d लिख लो। d का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। तो वैल्यू रखते हैं b की वैल्यू -3 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40। तो क्या आएगा 9 प्लस का और 40 माइनस का है तो माइनस का 31 आएगा। तो d की वैल्यू क्या आ गई, <0 आ गई। यदि d की वैल्यू माइनस में आती है तो लिखना है समीकरण के मूल या रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट रियल या वास्तविक नहीं है। जिस क्वेश्चन में वास्तविक होंगे उसमें आगे मूल भी निकालने हैं। ये क्वेश्चन क्योंकि d की वैल्यू माइनस में आ गई तो इसलिए ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, 1 के सेकंड पार्ट में क्या है, 1 के सेकंड पार्ट में हमारा 3x² माइनस 4√3 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद a b की वैल्यू फाइंड। a की वैल्यू क्या आएगी, x² के पहले क्या लिखा है 3, b की वैल्यू आएगी -4√3 और c की वैल्यू आ जाएगी 4। d का फॉर्मूला क्या है, विविध कर भी कहते हैं d को हिंदी में, 4ac। b की वैल्यू -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 3 और 4 की वैल्यू c की वैल्यू 4 है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे 4 का 16 और 3 से अंडर रूट हट जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा 12 4 जा 48। तो 48 16 3 जा 48 और 48 पीछे है ही तो 0 आ जाता है। तो d इक्वल 0। d की वैल्यू यदि 0 या प्लस में है तो समीकरण के मूल वास्तविक है। समीकरण के मूल वास्तविक है। जिस जहाँ पे d की वैल्यू 0 या 0 से प्लस में आएगी तो वहाँ पे फॉर्मूले का यूज कर सकते हो या फॉर्मूले में कैसे रखेंगे, क्या है फॉर्मूला, द्विघात सूत्र कह लो या द्विघाचार्य है। x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a।
तो माइनस बी की वैल्यू है -3/4√3 प्लस माइनस इसकी वैल्यू b² - 4ac की वैल्यू हमने निकाल दी है 0, तो 0 का अंडर रूट तो 0 ही होगा। 2 इंटू ए की वैल्यू है 3, तो 0 तो कुछ होगी नहीं, तो माइनस माइनस प्लस 4√3 अपॉन प्लस माइनस 0, 2 3 जा 6, ये आ जाता है। अब प्लस चिन्ह लेने पर क्योंकि पीछे 0 है तो 0 से कोई चेंज नहीं आने वाला, तो 4√3 अपॉन 6 प्लस 0, प्लस लिख लेना या माइनस लिख लेना। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2√3 अपॉन 3 आ जाता है पहला मूल समीकरण का, या रूट। माइनस चिन्ह लेने पर भी यही पोजीशन आएगी, -0, 0 से तो कोई चेंज आने वाला है नहीं, तो 4√3 अपॉन 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2√3 अपॉन 3, दोनों रूट इक्वल आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट पूरा हो जाता है। थर्ड पार्ट भी ऐसे ही करना है। लिखेंगे कैसे? क्वेश्चन है हमारा 2x² - 6x + 3 = 0। क्या करते हैं? तुलना करेंगे किससे? ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद क्या आएगा? a की वैल्यू 2 आएगी, b की वैल्यू -6 आएगी और c की वैल्यू 3 आ जाती है। अब d निकालते हैं। d = क्या होता है? 4ac, b² - 4ac, b की वैल्यू -6 और 4 के जगह 4, a की जगह 2 और c की जगह 3 लिखते हैं। 3 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 6 का 36 माइनस 2 4 जा 8, 8 4 जा 24, तो माइनस करके क्या आ जाएगा? 12 आ जाता है। तो d की वैल्यू > 0, इसीलिए इक्वेशन के रूट वास्तविक होंगे। समीकरण के मूल वास्तविक है आगे वास्तविक आ जाएंगे तो उसको निकालना है। अब आगे इसमें द्विचार्य फॉर्मूला लगाते हैं। x = -b ± b² - 4ac अपॉन 2a, तो वैल्यू पुट करते हैं। माइनस b की वैल्यू -6 है, प्लस माइनस इसकी वैल्यू क्या निकाल दी हमने? d की वैल्यू हमने 12 निकाल दी है। अब 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? 2 है, तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 12 के जब फैक्टर करेंगे, 12 के फैक्टर करके ये पोजीशन आएगी 2 इंटू 3, 2 का तो पेयर बन जाएगा, 2 तो बाहर आ जाएगा और √3 रह जाएगा। 2 2 जा 4। अब प्लस चिन्ह लेते हैं। प्लस चिन्ह लेने पर x = क्या होगा? 6, यहाँ पे जहाँ प्लस माइनस लिखा है वहाँ पे प्लस लिखना है केवल, अपॉन 4 से अलग अलग मत काट देना, कॉमन लेके कट करना होगा। ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो 3 + √2 बचता है, और 2 2 जा 4, क्या आ जाएगा? 3 + √3 अपॉन 2 आ जाएगा। पहला रूट ये आ जाता है। अब माइनस चिन्ह लेने पर क्या होगा? x = जहाँ पे प्लस माइनस है, पहले प्लस में प्लस लिया है, इस बार माइनस लेते हैं,
2√3/4, इसमें भी 2 कॉमन लिया जाएगा, 3 माइनस √3/4, 4 से 2 कट, 4 2 जा 2, 2 2 जा 4, और क्या आ गया 3 माइनस √3/2 आ जाता है। इस प्रकार ये दोनों रूट हमने निकाल दिए। इस क्वेश्चन में यही कहा गया था कि जिसके रूट वास्तविक है उसको फाइंड करो, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। 2 में दिया है इक्वेशन के रूट, इक्वेशन के मूल इक्वल है। इक्वल का मीन डी का एक वैल्यू 0 है, तो क्या लिखेंगे, पहले 2x² प्लस kx प्लस 3 0। पहले ए बी सी को फाइंड करते हैं। ए बी सी को कैसे फाइंड करेंगे, तो तुलना करने की जाएगी। ax² प्लस bx प्लस c 0 से तुलना करते हैं। तुलना करने पर ए बी सी की वैल्यू आती है, क्योंकि ए बी सी का यूज किया जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, बी की वैल्यू k आ जाएगी, और सी की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब लिखो, चूँकि क्वेश्चन में समीकरण के मूल वास्तविक है और बराबर है, तो इसने कहा है बराबर है या इक्वल है या समान है, ये क्वेश्चन में ज्ञात है। तो क्या लिखेंगे, डी की वैल्यू 0। तो डी का फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac इजिकल टू 0। वैल्यू रखते हैं, b की वैल्यू k है, और 4 की जगह 4, a की जगह 2, और c की वैल्यू 3 है, इजिकल टू 0। स्क्वायर करते हैं, k का स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24 इजिकल टू 0। तो k² की वैल्यू 24 को इधर लाते हैं, तो इधर माइनस का इधर आगे प्लस बन जाएगा। तो k की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस √24। 24 का क्या होगा, k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2 2 जा 4, 4 6 जा 2√6 आ जाएगी। ये k की वैल्यू आ जाती है ऐसे। अब क्वेश्चन सेकंड पार्ट में भी सेम करना है, बस इसमें क्या चेंज है, इसमें ब्रैकेट में kx है, kx ब्रैकेट x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 इजिकल टू 0। पहले इक्वेशन को सिंपलीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई kx की मल्टीप्लाई kx में की kx² माइनस kx की मल्टीप्लाई 2 में की 2kx प्लस 6 इजिकल टू 0। अब तुलना करते हैं, तुलना किससे की जाएगी, x² प्लस b x प्लस c इजिकल टू 0 से तुलना की जाएगी। तो तुलना करने के बाद में क्या होगा, तुलना करने पर क्या आएगा, ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू k आएगी, और बी की वैल्यू माइनस 2k आएगी, और सी की वैल्यू 6 आ जाती है। इसने क्या कहा है, समीकरण के मूल वास्तविक है, तो यहाँ लिखो समीकरण के मूल समान है या वास्तविक है या बराबर है। तो डी की वैल्यू डी इजिकल टू 0 हो जाएगा। डी का फार्मूला क्या है, b² माइनस 4ac इजिकल टू 0। बी की वैल्यू क्या है, माइनस 2, k का स्क्वायर 4 की जगह 4, a की जगह k, और c की जगह 6 लिखते हैं, इजिकल टू 0। अब स्क्वायर माइनस का तो स्क्वायर प्लस होगा, 2 का 4, k का k² माइनस क्या आ जाएगा, 24k आ जाएगा, इजिकल टू 0। कॉमन लेते हैं, 4k कॉमन लेते हैं दोनों में से, तो यहाँ क्या बचेगा, k इधर 6 बचेगा, इधर 0,
तो दो वैल्यू आ जाएगी। 4k इजिकल टू 0, तो k इजिकल टू 0/4 यानी कि 0। k की वैल्यू, एक वैल्यू तो 0 आ जाती है। दूसरी वैल्यू दूसरे ब्रैकेट के इक्वल 0 रखते हैं, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर माइनस का इधर आगे प्लस। ये दो वैल्यू k की वैल्यू आ जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा यदि संभव है, यानी कि पॉसिबल है। क्वेश्चन पॉसिबल का मीन फैक्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद में पता चलेगा, पहले नहीं चलेगा। एक आयताकार बाग, कोई गार्डन यानी कि बाग है, उसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तो लेट चौड़ाई x मीटर, तो लंबाई हो जाएगी 2 × x यानी कि 2x। ट्वाइस का मीन 2 से मल्टीप्लाई। अब इसने दिया है इसका एरिया, किसका एरिया, आयत का क्षेत्र, आयताकार बाग का क्षेत्रफल है। इसमें क्वेश्चन में दिया है 800 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, L × B होता है। इसको L लिखेंगे और उसको B लिखते हैं। 800, L की वैल्यू है 2x और B की वैल्यू x है इजिकल टू 800, 2x स्क्वायर इजिकल टू 800, तो x स्क्वायर इजिकल टू 2 इधर जाएगा, अपोन में हो जाएगा, 2 से डिवाइड करके क्या आएगा, 2 2 जा 4। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 400 आ गई। एक्स की वैल्यू आएगी √400, एक्स की वैल्यू 20 आ जाती है। यानी कि उस बाग की, आम के बाग की चौड़ाई हो जाएगी 20 मीटर और लंबाई हो जाएगी इसकी 2 × 20 इजिकल टू 40 मीटर। इस प्रकार लंबाई और चौड़ाई बाग की ये हमें निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं बनता है नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, दो मित्रों की आयु का योग 20 ईयर्स है। यानी कि दो फ्रेंड की आयु का योग क्या है, 20 ईयर्स। ये कन्फर्म नहीं है कि कौन कितने वर्ष का है, तो अब एक को मानना पड़ेगा, माना या लेट पहले मित्र की आयु x वर्ष लेट करते हैं, तो दूसरे की हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सम 20 है, तो 20 - x ईयर्स हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में कहा है आगे 4 ईयर पहले, यानी कि पहले का मीन 4 वर्ष पहले, या 4 वर्ष पहले पहले की आयु क्या हो जाएगी, x - 4 हो जाएगी, और दूसरे की वैल्यू हो जाएगी 20 - x - 4 इजिकल टू दोनों की आयु का गुणफल प्रोडक्ट 48 है, तो 48 लिखेंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, x - 4 और यहाँ आ गया 16, 20 में से 4 जाके 16 बचेगा और -x ऐसे ही आएगा इजिकल टू 48। अब मल्टीप्लाई करते हैं, x की मल्टीप्लाई 16 में की 16x, x की मल्टीप्लाई x में की x स्क्वायर -16 4 जा 64 प्लस 4x इजिकल टू 48। अब -x स्क्वायर दोनों प्लस के हैं तो प्लस का 20x बनेगा -64, इसको 48 को भी इधर उठा के लाते हैं, तो -x स्क्वायर
प्लस 20x माइनस के कितने हो जाएंगे 2 11 हो जाएंगे। अब -1 से गुणा कर लो या भाग कर लो, बात सेम है। तो x² -20 प्लस 112 = 0। अब देखते हैं 112 के फैक्टर बनते हैं, कितने चाहिए हमें 20 चाहिए। 20 बनेंगे या नहीं बनेंगे, 2 से डिवाइड किया 2 5 जा 6 2 5 जा 10 और 2 6 जा 2 से किया 28 2 से किया 14 2 से किया 7 और 7 1 जा 7। देखो इनके पे 20 किसी भी प्रकार नहीं बनते। जैसे 14 और 8 करोगे तो 22 बन जाएगा, माइनस करोगे 6 बन जाता है, तो प्लस करके फैक्टर आना चाहिए। तो यह संभव नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं निकलते। तो ये क्वेश्चन संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 5 में है फैक्टर बनने चाहिए, जो उससे निकालोगे एज अपॉन में आएगी और एज अपॉन में कभी होती नहीं। अब एक रेक्टेंगुलर आयताकार पार्क है जिसका परिमाप आयताकार पार्क का परिमाप 80 मीटर है। जब परिमाप है तो लंबाई चौड़ाई का प्लस करके परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L + B होता है, परंतु हमारे पास है ही नहीं कुछ भी। तो लेट लंबाई मान लो या चौड़ाई मान लो x, तो चौड़ाई कैसे निकलेगी, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है L + B = 80 है। तो L हमने x मान ली, 2x + B यानी कि चौड़ाई = 80, x + B = 80/2। ये इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड बनेगा, 40 आ जाएगा। तो B की वैल्यू हमारी 40 - x हो जाएगी। B का मीन क्या हो गया, चौड़ाई हमारी 40 - x मीटर आ जाती है। अब इसने क्या दिया है, अब इसने इसका एरिया दिया है। तो एरिया क्या होता है, एरिया मीन क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है इसका 400 वर्ग मीटर इस पार्क का एरिया है। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई = 400। L की वैल्यू x है और B की वैल्यू क्या आ गई, B की वैल्यू आ गई 40 - x = 400। x से मल्टीप्लाई करते हैं, 40x - x² = 400। अब इसको भी उठा के इधर लाते हैं, x² को पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये प्लस है इधर आके माइनस बन जाएगा। अब -1 से डिवाइड कर लो या मल्टीप्लाई कर लो, दोनों से सेम आएगा। क्या आएगा, x² तो प्लस का बन जाएगा, माइनस का 40x बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो गए 400 = 0 आ जाएगा। अब 400 के फैक्टर 40 कैसे बनेंगे, ये बनते हैं 20 + 20 हो गए, 20 प्लस करेंगे 40 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 400 बन जाएगा। अब x² - 20x इस माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सेम लिखते हैं, ग्रुप बनाते हैं, कॉमन लेते हैं। पहले ग्रुप से x - 20 माइनस दूसरे ग्रुप से 20 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा
और 20 से 400 को डिवाइड करके 20 आ जाता है। अब x माइनस 20 पहला ब्रैकेट भी आ गया और सेकंड ब्रैकेट भी यही आ जाता है। तो वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 20 आ जाती है। ऐसे इधर इजिकल टू 0 x इजिकल टू 20 आ जाएगा। तो x हमारा क्या था, लंबाई भी 20 और चौड़ाई क्या आ गई, चौड़ाई आ गई हमारी 40 माइनस 20 इजिकल टू 20। तो लंबाई भी 20 चौड़ाई भी 20। तो ये एक स्क्वायर था, न कि रेक्टेंगुलर बॉक्स था। इस प्रकार ये एक्सरसाइज 4 द्विघात समीकरण कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।